क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम बार बार पीछे मुड़ के क्यों देख रही हो? अगर किसी ने हमें देख लिया तो? कुछ नहीं होगा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ओके? तुमने तो कह दिया डोंट वरी। तुम्हें पता है ना, पापा को पता चल चुका होगा कि मैं अपने रूम में नहीं हूँ। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं? इतना डरते हैं तो मोहब्बत करते क्यों हैं? अमित, मजाक बंद करो, बी सीरियस। ओके बाबा ओके। मैं तुम्हें शॉर्टकट से लेके चलूंगा ताकि कोई हमारा पीछा भी करे ना तो इस मेन रोड पे भटकता रह जाए। ठीक है। अमित, रुको रुको रुको। आग! ओह माय गॉड! आग! अमित, एक्सीडेंट हुआ है। ओह माय गॉड! अमित, आग! अमित, अंदर डेड बॉडी है। सर, आज इस तरह से ये परेड नहीं सर, पहले कभी ऐसा किया नहीं था ना, इसके लिए मैं पूछ रहा था सर। मैंने तुमसे बोलने के लिए कहा था। नहीं सर, मगर वो फ्रेडरिक्स, तुम चुप बैठोगे तभी पता चलेगा ना कि एसीपी साहब ने हमें ऐसा क्यों खड़ा किया है? बिल्कुल ठीक कहा दया। दया, हमारे सीआईडी टीम के एक ऑफिसर की कंप्लेंट आई है मेरे पास। कंप्लेन सीआईडी टीम के बारे में? हाँ, सीआईडी टीम के मेंबर की। और सीआईडी टीम का मेंबर बनना इतनी आसान बात नहीं है। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तभी वो इस सीआईडी टीम का मेंबर बन सकता है। लेकिन आज हमारे टीम में एक ऐसा ऑफिसर है जिसमें वो बात नहीं है जो इस टीम के ऑफिसर में होनी चाहिए, समझे? और इसीलिए आज मैं तुम सबको एक टेस्ट देने वाला हूं, एक स्पेशल टेस्ट। और जो भी इस टेस्ट में फेल होगा उसे बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी, समझे? डोंट वरी सर, हम कोई भी टेस्ट आसानी से पास करके दिखा देंगे सर। लेकिन सर, ये तो बताइए कि ये टेस्ट है क्या? ये टेस्ट हाथ और दिमाग के कोऑर्डिनेशन का है। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे हाथ और दिमाग एक साथ कितने तेज चल सकता है। माइंड एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, समझे? टेस्ट में हमेशा मेरी गड़बड़ होती है। अब चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। अरे नहीं, फिर सर बोलेंगे मैंने चीटिंग की है। क्या हुआ फ्रेडरिक्स? क्या कहा तुमने? नहीं सर, कुछ नहीं। तो अब देखो, मैं दिखाता हूं तुमको क्या टेस्ट है। ये तुम्हारे हाथ हैं, इन हाथों को अपने घुटनों पर रखो और फिर अपने घुटनों को पास ले आओ और उसी पोजीशन में इन हाथों को क्रॉस करो और फिर पहले पोजीशन पे आ जाओ। ये तुम्हें फास्ट करना है और मैं देखना चाहता हूं कि कौन कितने तेज कर सकता है ये, समझे? चलो, लेट्स गो। वेरी गुड दया, वेरी गुड। विवेक, ये कोई डांस की स्टेप नहीं है, एक्सरसाइज है, ठीक से करो। कम ऑन फ्रेडरिक्स। हाँ मुस्कान, गुड, वेरी गुड, कीप इट अप, फास्ट फास्ट। फ्रेडरिक्स! अरे फ्रेडरिक्स, क्या हुआ? चलो उठो। सत्यानाश! मैंने आपसे पहले ही कहा था ना, मेरी हेल्प ले लो। फ्रेडरिक्स, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, समझे? लेकिन सर, जो भी इस टेस्ट में फेल हो जाएगा उसे बहुत बड़ी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ओके सर, मैं पेनल्टी भरने के लिए तैयार हूं। ठीक है, तुम्हें हम सबको अलाइजा डिस्को में ले जाना पड़ेगा। जरा देखता हूँ क्या बात है। सर, 5 दिन हो गए, मंडे से मोबाइल फोन भी बंद है। आपको पता है अभिजीत कहाँ गया? नहीं दया सर, अब नहीं मालूम, मतलब सर कोई आने वाला है क्या? नहीं, कोई नहीं आने वाले।
क्या हुआ? क्या कहा सर ने? पता नहीं, बात को टाल रहे हैं। पर सर, अभिजीत सर है कहाँ? मालूम नहीं। कम ऑन स्वीटहार्ट, जो एक बार लकी का दोस्त बन गया वो फिर कोई टेंशन नहीं लेता। देखो स्वीटहार्ट, मैं जानता हूं कि मेरे दोस्तों को क्या चाहिए, पर मेरे दोस्तों को भी तो मेरा ख्याल रखना चाहिए। डोंट यू थिंक सो? या, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। There you go. Bye bye. अभिजीत ठीक ही बोल रहा था। इधर डिस्को में कुछ और ही मस्ती चल रही है, लेकिन अभी तक अभिजीत का फोन क्यों नहीं आया? हेलो, एसीपी प्रद्युमन, आगे बोलो। क्या? क्या हुआ सर? क्या बात? हाँ, सर? हाँ सर। क्या हुआ अभिजीत को? बोलिए सर। अभिजीत की मौत हो गई था। क्या सर, मतलब क्या बात कर रहे हैं सर आप? पुलिस को अभिजीत की गाड़ी मिल गई थी। गाड़ी में एक आदमी था और दोनों भी बुरी तरह से जल चुके हैं। पुलिस को लगता है कि वो अभिजीत है। अभिजीत का ये देखिए। इसे उल्टा करके देखो, देखो इस पर ए लिखा है क्या? अभिजीत का ये देखिए। इसे उल्टा करके देखो, देखो इस पर ए लिखा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ है सर इसमें, कुछ गड़बड़ है सर। काश ये सच होता, मगर कार्ड तो अभिजीत का ही है ना। 5 फुट 10 इंच। 5 फुट 10 इंच अभिजीत की हाइट। दुनिया में 5 फुट 10 इंच के हजारों लोग हैं सर। 8-10 के नाम में अभी बता सकता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं थी कि ये बॉडी अभिजीत सर की है। फ्रेडरिक्स, हम भी तो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभिजीत कोई अंगूठी पहनता था क्या? हाँ, तीसरी उंगली में, राइट हैंड। कई सारे लोग तीसरी उंगली में अंगूठी पहनते हैं, मैं भी पहनता हूँ। ये देखिए सर, ये देखिए। फ्रेडरिक्स, इस अंगूठी को जरा ध्यान से देखो। अभिजीत की अंगूठी में कुछ खास बात थी क्या? कुछ मार्क या कुछ? उसके अंगूठी के अंदर की तरफ उसका बर्थ डेट लिखा हुआ था, 23 अक्टूबर। तेईस 10 23 अक्टूबर। नहीं,
ऐसा कैसे हो सकता है? अभिजीत सर ऐसे रोड एक्सीडेंट में नहीं मर सकते, नहीं मर सकते। फ्रेडरिक्स, रोड एक्सीडेंट्स में कोई भी मर सकता है। आपको पता है वर्ल्ड वॉर से ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। लेकिन हम सब इतना बुरा क्यों सोच रहे हैं? अभिजीत सर का सेल अनअवेलेबल है और घर का फोन कोई उठा नहीं रहा। ये भी तो हो सकता है कि उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई हो, इसलिए वो फोन नहीं उठा रहे। अभिजीत घर पे भी नहीं है, मैं वहीं से चेक कर रहा हूँ। सर, कोई ना कोई गलती जरूर हो रही है सर। अभिजीत सर जिंदा है, वो मर नहीं सकते, वो मर नहीं सकते। फ्रेडरिक्स, काश तुम्हारी बात सच हो जाए। सर, पर अभिजीत सर ऐसे चुपके से गायब कैसे हो गए? मुझे लगा अभिजीत छुट्टी पे है, मगर वो एक केस पे काम कर रहा था। एसीपी साहब को इसके बारे में सब मालूम था, मगर उन्होंने हम लोगों को कुछ नहीं बताया। मैं यही सोच रहा हूं कि एसीपी साहब ने हमें कुछ बताया क्यों नहीं? अगर मुझे मालूम होता तो शायद अभिजीत। तुम्हें क्या लगता है ये सब मेरी वजह से? मैंने जानबूझकर अभिजीत की जान खतरे में डाली? नहीं सर, हमारा तो काम ही ऐसा है सर, मौत से खेलते रहना। लेकिन सर मुझे आपसे एक बात पूछनी है। क्या? आपने हम लोगों को इस केस से दूर क्यों रखा सर? ये एक बहुत नाजुक मामला था और सिर्फ एक ही ऑफिसर इस केस को हैंडल कर सकता था, और ऊपर से मुझे ऑर्डर्स भी थी। इसलिए मैंने अभिजीत को यह केस हैंडल करने के लिए कहा। पर सर ऐसा कौन सा केस है, आप अभी तो बता सकते हैं हमें? एक फेमस एक्ट्रेस अवंतिका का 5 दिन पहले खून हुआ था और किसी वजह से हमें ये बात छुपा के रखनी थी। आज पता है स्कूल में क्या हुआ था? रोवन है ना, रोवन, उससे ना मैं डोसे वाल खींची और मेरे को रोना आ गया। इतनी रात को कौन आया होगा? मान्या बेटा, बी ए गुड गर्ल। देखो तुम अंदर जाके लेट जाओ, मम्मा थोड़ी देर में आके तुम्हें सुला देगी, ठीक है बेबी? जाओ, गुड बच्चा, वेरी गुड, जाओ। अपनी औकात भूल गई तू? मेरी बिल्ली और मुझसे मियाओ। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या समझती है तू? हाँ? क्या समझती है? हाँ? अरे मान्य बेटा, अरे रो क्यों रहे हो? मम्मी। मम्मी? क्या हुआ मम्मी को? किसने मम्मी को मारा? कौन मार रहा है? अवंतिका मैडम। अवंतिका मैडम का खून हो गया। मम्मी मेरे को छोड़ के चले गए। ले बेटा, रोते नहीं है, चुप हो जाओ, है ना? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बेटा। सर ये मर्डर ये कैसे हो गया? यही पता लगाना है अभिजीत कि ये सब हुआ कैसे। अभिजीत, मैं चाहता हूं कि ये केस तुम हैंडल करो। ओके सर। सर आपने इसके बारे में मुझे कुछ बताया नहीं था, मैं अभी फोन करके बाकी टीम को बुला लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुम। ये केस सिर्फ तुम हैंडल करोगे। ओके सर, आई टेक केयर। मैं चलता हूँ। हेलो बेटे।
हेलो बेटे। देखो बेटा, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। बेटा, कोई फायदा नहीं है साहब, ये बहुत डरी हुई है, इसलिए किसी से कोई बात नहीं कर रही। ठीक है, मैं इससे बाद में पूछ लूँगा। तुम ये बताओ, जब ये सब हुआ तो उसके ठीक पहले बिल्डिंग में आने वाला आखिरी आदमी कौन था? सर, जब मान्या बेबी मेरे पास आई, उसके करीबन 10-15 मिनट पहले एक आदमी आया था। वो जैकेट पहने हुए था और उसके आगे के बाल गोल्डन कलर के थे। आजकल फैशन है ना, सोने जैसा है। गोल्डन स्ट्रीक्स? तुमने अच्छी तरह से देखा था ना उस आदमी को? हाँ सर, मेरी एक आंख है लेकिन बिल्कुल अच्छी तरह से देखता हूँ सर। कब से हुआ ये? देखें जरा। ओके ओके। अगर उस आदमी को दोबारा देखोगे तो पहचान लोगे? हाँ सर, बिल्कुल। गुड। ये यहाँ क्या कर रहा है? आज सुबह अभिजीत का मुझे फोन था कि वो खूनी को पकड़ने ही वाला है, और उसने ये भी कहा कि उस खून का डिस्को से कोई ना कोई संबंध जरूर है, और इसीलिए मैं तुम लोगों को वहां अलाइजा डिस्को में लेके गया। लेकिन अभिजीत वहां नहीं आया, उसकी बॉडी यहां आ गई। सर, इसलिए आप उस आदमी को ध्यान से देख रहे थे? वो जो जिसके बालों में गोल्डन स्ट्रीक्स थे, बहुत सारी लड़कियां उसके आसपास चक्कर काट रही थी सर। कहीं अभिजीत ने आपको उसके बारे में कुछ बताया तो नहीं? सर, अगर ऐसा है तो उसे अभी पकड़ के लाते हैं सर। हाँ सर, उस वॉचमैन को भी यहाँ लेकर आते ब्यूरो में, और अगर उस वॉचमैन ने उसे पहचान लिया तो अवंतिका के खूनी को मुंह खोलना ही पड़ेगा कि अभिजीत की मौत हुई कैसे। ठीक है, जाओ और उस वॉचमैन को यहां लेके आओ। अभिजीत को यहाँ इस घर में उस खूनी के बारे में जरूर कोई सबूत मिला होगा, तभी वो उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ा। यस सर। शायद हमें भी यहाँ वैसा ही कोई सबूत मिलना चाहिए जिससे हम उस खूनी तक पहुंच सकें जिसने अभिजीत को मारा है। सर वॉचमैन गायब है, वो मर्डर वाले दिन से ही नहीं आया। क्या? वॉचमैन गायब है? शायद मर्डर में उसका भी हाथ होगा सर। सर, ये अरविंद, अवंतिका के हस्बैंड। जी, एक्चुअली मैं और अवंतिका तो अलग हो चुके थे। वो यहाँ रहती है और मैं अमेरिका में। मैं तो यहाँ सिर्फ मान्या को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। क्या हुआ? आप क्या ढूंढ रही हैं? वो ले। अच्छा देखो, हम लोग सब यहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो आप जो ढूंढ रही है ना वो बाद में ढूंढना, ठीक है? अभी आप किसी भी चीज को छूना मत, ओके? वो ले गया। क्या ले गया? वो अभी चौक से वापस नहीं लेके आया। क्या? कौन लेके गए? हाँ? अभी अंकल ने ना मेरा टॉय चुरा के ले गया। अभी अंकल? मतलब अभिजीत अंकल? कौन सा टॉय? मेरा रोलू। रोलू? ये रोलू क्या है? मेरा टॉय, मेरा पैरेट। अभिजीत एक बच्चे का खिलौना क्यों चुराएगा? तोता? सर, आपको नहीं लगता कि हमें सबसे पहले अभिजीत सर के केस को देखना चाहिए? हम यहाँ पर इस क्लब में फिर से क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं मुस्कान। अभिजीत अवंतिका के मर्डर केस पे काम कर रहा था, और वो वॉचमैन जिसने अवंतिका के खूनी को देखा था वो गायब है। इसीलिए ये चांस लेना ही पड़ेगा। सर, वो गोल्डन स्ट्रीक्स वाला लड़का जिसे आपने कल देखा था यहाँ पर, आपको लगता है वो फिर से यहाँ पर आएगा? उसके स्टाइल से तो लगता है वही इस क्लब का मालिक है। तो देखना वो जरूर। ये लो, आ गया।
मुझे लगता है कि तुम गलती से मेरी जगह पर बैठ गए। तुम्हारी जगह? यहाँ तुम्हारा नाम तो नहीं लिखा? इस जगह पर ही नहीं, इस पूरे क्लब पे मेरा नाम लिखा है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा, तो तुम इस क्लब के मालिक हो? नहीं, मेरा एक दोस्त इस क्लब का मालिक है ना। कम ऑन, मूव। तो एक काम करो, तुम अपने उस दोस्त को यहाँ बुलाओ, तब मैं ये सीट छोड़ूंगा। लड़की के साथ हो इसलिए शान दिखा रहे हो? मेरा मूड खराब मत करो ना। कम ऑन, मूव फ्रॉम हियर। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मिल गया जो मुझे चाहिए था। लाश चली हुई सही, लेकिन फिर भी कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। मतलब तुम्हें कुछ मिला नहीं? एसीपी साहब, अगर मैंने आपको बता दिया ना कि इसमें क्या है, तो आप खुशी से उछल जाएंगे। ऐसी बातें तो तुम्हारे मुंह से बहुत कम सुनाई पड़ती है। एसीपी साहब, कभी तो हंसा कीजिए। हमेशा चढ़ी हुई नाक लेकर के घूमने से क्या फायदा है? देखिए देखिए, जरा इसकी आंख में झांक करके देखिए। झांकिए। इसमें तो सिर्फ आंख की राख है, आंख है ही नहीं, पूरी तरह से जल चुकी है। ये वाली आंख, इसमें झांक कर देखिए। हाँ, लेकिन इसका क्या मतलब है? मतलब ये कि इस आदमी के सिर्फ एक ही आंख थी। क्या? हाँ, ये कोई भी हो सकता है, लेकिन अभिजीत नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली अभिजीत नहीं हो सकता। यार सारुण, तूने वाकई आज मुझे बहुत खुश कर दिया। अब हंसी आई ना मेरे दोस्त के चेहरे पर। That's the spirit. लेकिन सारुण के, अगर ये अभिजीत नहीं है, तो फिर अभिजीत है कहां? क्या हुआ? मेरा सर क्यों दुख रहा? कार का एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। यहाँ कैसे? कौन है? बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये कोशिश बेकार है, क्योंकि ये रस्सी बहुत मजबूत है। कौन है? वो कौन तुम? है? ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं कौन हूं, इम्पोर्टेंट ये है कि मैं यहाँ क्या करने आई हूँ। मैं तुम्हें कुछ सवाल पूछूंगी और तुम मुझे उसका शराफत से जवाब दोगे। मालूम है ना कौन हूं मैं? हैं? इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? हाथ खोल मेरे। हाथ पहले हाथ खोलो ताकि तुम मेरी गर्दन दबा दो। बकवास मत करो, समझे? बकवास बंद। लकी को डिस्को से क्यों अरेस्ट किया? लकी? ओ, क्योंकि वो अनलकी था। मुझे इतना मालूम है कि आसमान नीला होता है, लेकिन जून में
बादल आएंगे और फिर बारिश होगी और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत खूबसूरत हो। एक सीआईडी ऑफिसर से बात करने की तमीज नहीं है तुमको, हैं? अब जब तुमने मरने का सोच ही लिया है तो लो मरो। हाँ? अब आएगा वो एसीपी तुम्हारी लाश पे सल्यूट मारने के लिए। ठीक है, मान लेता हूं कि मेरा साथी अभिजीत मर चुका है। अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि उसके मौत के पीछे तुम्हारा भी हाथ है या नहीं? नहीं सर, मैं नहीं, एक शब्द झूठ का निकला तेरे मुंह से तो मैं तेरी गर्दन रस्सी की तरह मार दूंगा, समझा? अगर मेरा शक सही निकला तो तू सोच भी नहीं सकता है कि मैं तेरे साथ क्या करूंगा, समझा? वहां डिस्को में जाता है ना तू हमेशा? हाँ? कभी कभी। तेरे आसपास 6 लड़कियां घूम रही थी, क्यों? अब मैं क्या बोल सकता हूँ सर, लड़कियां मुझे देखकर क्रेजी हो जाती हैं, अब अपने आप को रोक ही नहीं पाती तो। तेरे हाथ तोड़ दूंगा ना तो यही लड़कियां पागल हो जाएंगी तेरे पीछे। हाथ तोड़ देंगे? हाँ। क्यों सर? जिन हाथों से तू वो पैकेट बेचता है। पैकेट? हाँ, वो पैकेट, वो कुछ नहीं है सर, वो तो मेरी फैमिली का एक सीक्रेट फॉर्मूला है और कुछ नहीं। तेरे फैमिली का मर जाएगा। सीक्रेट फॉर्मूला? उठ सीधे खड़े रहे, देखो तेरा फॉर्मूला। ये रहा तेरा फॉर्मूला। हाँ? ये फॉर्मूला है तेरा। ये बहुत पुराना रेसिपी है तेरा। हाँ? कुछ बताया इसने? नहीं सर, मगर इसके पास ड्रग्स मिली है सर, और मुझे पूरा यकीन है सर कि अभिजीत के मौत में इसका भी हाथ जरूर है। नहीं दया, अभिजीत के खून से इसका कोई लेना देना नहीं। क्या मतलब सर? अभिजीत अभी भी जिंदा है। क्या? हाँ, अभिजीत अभी भी जिंदा है। जो डेड बॉडी हमें ब्रिज के पास मिली थी वो अभिजीत की नहीं है। मतलब वो बॉडी उस वॉचमैन की है, याद है अवंतिका के बिल्डिंग का वॉचमैन, उसकी है ये। हाँ सर, और वो एक ही आदमी था जिसने अवंतिका के खूनी का चेहरा देखा था, और उस वॉचमैन के बॉडी को अभिजीत बना के जला दिया इन लोगों ने। और सर ये जो आदमी बाहर बैठा है ये भी इसमें मिला हुआ लगता है। लेकिन सर ये तो अपना मुंह खोलने को तैयार नहीं है। सर ये थोड़ी देर मेरे साथ रहेगा तो सब कुछ बोलेगा सर। लेकिन सर सबसे जरूरी बात यह है कि अगर वो बॉडी अभिजीत सर की नहीं है तो फिर इस वक्त अभिजीत सर है कहाँ? इसका जवाब वहीं पर मिलेगा जहां पर हमें अभिजीत की नकली लाश मिली थी। चलकर देखते ही वो गाड़ी वहां तक पहुंची कैसे? सर, सर ये देखिए, यहाँ तक सारी झाड़ियाँ और पेड़ दबे हुए हैं सर, ये देखिए। इसका मतलब है अभिजीत की कार यहाँ से फिसलते हुए नीचे गई है सर। इस अवंतिका के खूनी ने सारी प्लानिंग की थी। सर अभिजीत की कार इतनी जोर से टकराई है, इसका मतलब है किसी ने ब्रेक्स पहले से खराब कर दिया होगा, या फिर किसी दूसरे तरीके से एक्सीडेंट कराया होगा। अभिजीत को इस केस के बारे में जरूर कुछ ऐसी बात मालूम पड़ी होगी जिसकी वजह से खूनी ने इतना बड़ा खतरा उठाकर उस पर अटैक करने की कोशिश की। तो फिर सर खूनी सच में अभिजीत की जान भी ले सकता है, हमें उसे किसी भी तरह से रोकना होगा सर। हाँ सर ये देखिए, सर ये देखिए, टायर का कितना गहरा निशान है सर। साढ़े 7 इंच सर, ये अभिजीत के कार का निशान है। आगे देखते हैं सर। ये सर ये निशान 9 इंच। 9 इंच का टायर मतलब सर कोई भारी गाड़ी होगी सर,
कोई सामान उठाने वाली गाड़ी। हाँ। ये गाड़ी अभिजीत के कार का पीछा कर रही थी सर। ये देखिए, इस भारी गाड़ी के टायर के निशान यहाँ सड़क के किनारे आके ख़त्म हो जाती है सर, और उसके बाद अभिजीत की कार यहाँ से घसीटते हुए वहाँ नीचे गई है। इसका मतलब है दया, खूनी ने अभिजीत की गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी और एक्सीडेंट कराया है। और उसके बाद अभिजीत को कार से बाहर निकाला, वॉचमैन की बॉडी को डाला और कार को जला के निकल गया। और एक बात देखी तुमने दया, दोनों गाड़ियां वहां से आ रही थी, पुणे से। इसका मतलब है अभिजीत पुणे गया था। तो फिर सर खूनी की चाबी भी पुणे में मिलेगी। सर अभिजीत पुणे में कहाँ गया ये पता करना चाहिए सर। हाँ, एक आदमी है जो बता सकता है। अच्छा, मैंने तुम्हें अभिजीत के बारे में पता लगाने के लिए कहा था। बस क्या साहब, इतना भरोसा नहीं किया। आज तक अभी फेल हुआ क्या मैं? वो पूना में पार्टी में गया था। कैसी पार्टी? रेव पार्टी, एकदम स्पेशल, एकदम फेमस। एवरी सैटरडे जो मांगता है वो ड्रग मिलेगा आपको। ड्रग्स की पार्टी में अभी अभिजीत का क्या काम? ये कहाँ थी ये पार्टी? वाह सर, क्या जगह है। लगता है किसी फिल्म के सेट पे आ गए हैं। हाँ सर, एक तो आदमी है सर, इसे जरूर पता होगा उसका पता सर। ओए ओए ओए, जरा देख के चल, सही सलामत घर पे पहुंचने का इरादा नहीं है क्या? हाँ? सॉरी साहब। ठीक है। यहाँ ऐसी वैसी पार्टी नहीं, ड्रग्स की पार्टी होती है। अमीर माँ बाप के बच्चे यहाँ नशा करने आते हैं, लेकिन अब हम आ गए। वाह, बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। नहीं, धंधा बहुत खराब चल रहा है और इसीलिए हम इसे बंद कर रहे हैं। अच्छा, तुमने बोला और मैं बंद कर दूंगा। कौन हो तुम लोग? सीआईडी। और हम लोग तुम्हारी ये दुकान हमेशा के लिए बंद कराने आए हैं। अब तुम और बच्चों को नशे की आदत डालकर बिगाड़ोगे नहीं, समझे? बिगाड़ूंगा? मैं किसी को क्यों बिगाड़ूंगा? आप क्या बोल रहे हैं साहब? लास्ट सैटरडे यहाँ पर एक पार्टी हुई थी, रेव पार्टी, जिसमें ड्रग्स खुलेआम बिक रही थी। नहीं नहीं साहब, आपको जरूर कुछ गलती हुई है। यहाँ पर तो पार्टी होती है, यंग बच्चा लोग आते हैं डांस मस्ती करने के लिए और चले जाते हैं। ड्रग्स के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। किसने दी थी ये पार्टी? हाँ? इतने लोग आते हैं साहब, इतनी पार्टीज होती हैं, अब मैं क्या क्या याद रखूंगा साहब। अच्छा, लक्की ने पार्टी दी थी साहब, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं साहब। लक्की का एड्रेस बोल। 104 गार्डन पैलेस, जूहू, मुंबई। क्या बात है, जमीन से ऊपर उठते ही सच कितनी आसानी से बाहर निकलने लगा है ना? हाँ? 'तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। क्या तुम्हें अपनी मौत से भी डर नहीं लगता? एक सीआईडी ऑफिसर होके मौत से डर है, और वो भी एक खूबसूरत लड़की के हाथों से। उस दिन तुम लकी की वजह से बच गए, लेकिन आज तुम नहीं बच पाओगे। प्लीज छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सीआईडी ऑफिसर होने का यही एक नुकसान है कि तुम नहीं बच सकते, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो अगर मैं सीआईडी छोड़ दूं तो? हैं? देखो ना, ये मेरे लोग तो मुझे बचा ही नहीं सके। मैं क्या करूं? मैं सीआईडी छोड़ दूं? हाँ, सीआईडी वहां पहुंचने वाली है, निकलो वहां से। ये अभिजीत की जान का सवाल है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एवरीबॉडी बी अलर्ट। रस्सी? इसका मतलब है उन लोगों ने शायद अभिजीत को यहां बांध के रखा हुआ था।
ओह माय गॉड। सर ये देखिए इम्पोर्टेड कपड़े। गुड। ये ऐसे कपड़े हमने किसके पास देखे थे? लकी। उसे ऐसे भड़कीले कपड़े पहनने का बहुत शौक है। कहीं ये लकी भी उसमें मिलावा तो नहीं है? तो मगर लकी तो ब्यूरो में है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ लकी के अलावा कुछ और लोग भी मिले हुए हैं। सर लकी ब्यूरो में बंद है, ये बात इसके साथी अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए हमारे यहाँ आने से पहले वो भाग गए। तो अब लकी का मुंह खुलवा के कोई फायदा नहीं है। सर अब हम लोग अभिजीत सर को ढूंढने की का। और सर वो जिन लोगों ने अभिजीत सर को मारा है, एक जगह है, शायद वो लोग जल्दी में वहीं गए होंगे। छोड़ दो इसे यहीं पर। तुम लोग जाकर इस जगह की सफाई करो। यहाँ पे कोई भी सबूत, कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहना चाहिए। जल्दी करो। सीआईडी किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकती है। चलो। इसे क्या करना है? छोड़ दो इसे यहीं पर, वैसे भी मरने वाला है। 2 मिनट में ऊपर पहुंच जाएगा। चलो जल्दी। इन बैग्स को किचन में ले जाकर ग्रिल पर जला दो और बाउंसर से कहो कि बाहर मेन गेट पर नजर रखे ताकि हमारे जाने तक वो सीआईडी को रोक सके। जल्दी चलो। आप लोगों का खेल खत्म हो गया, अब हमारा खेल शुरू। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, चुपचाप खड़े हो जाओ उधर ही। मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं है। मेरा रास्ता छोड़ो। अपनी गन फेंक दो, गन फेंक दो। तुम लोगों के पास इतनी सारी गन है, अगर ये गन ले सकते हो तो ले लो। नहीं। अगर एक भी गोली चली एसीपी तो यहाँ इतने सारे मासूम लोग हैं, उनकी जान चली जाएगी। तो सोच लो, गन कौन फेंकेगा? देखो फ्रेडरिक्स, अपनी गन नीचे रखो। गुड। मैंने सुना था कि सीआईडी बहुत समझदार होते हैं। इंटरेस्टिंग। अब जरा लकी को भी यहाँ भेज दो। विवेक, थैंक यू एसीपी साहब, थैंक्स अ लॉट। वेल डन स्वीटहार्ट। और हाँ, आप सब लोगों को भी थैंक्स, क्योंकि आप सब खुद मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए आए। हाँ? अब जब आप सब लोग मरने ही वाले हैं, तो क्यों ना मैं सच्चाई बताकर आप सबकी अंतिम इच्छा पूरी कर दूं? एसीपी साहब ने मुझे अपनी इच्छा पूरी करने से रोक दी थी, इसलिए तेरी चोची ऐसे मौके पर बदतमीजी नहीं करते ऑफिसर, नहीं तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो अवंतिका का किया था, समझे? अवंतिका को क्यों मारा तुमने? मारना पड़ा एसीपी साहब। यू नो वो मेरे लिए ड्रग्स बेचा करती थी, कस्टमर लाती थी मेरे लिए, लेकिन उसके बाद उसने मुझे धोखा दिया, लक्की को धोखा दिया। वो खुद ही ड्रग्स बेचने लगी। क्या करता मैं? मारना पड़ा। अभिजीत कहाँ है? अभिजीत? 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 अभिजीत, तुम ठीक तो हो? माय गॉड, इसे गोली लगी है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अभिजीत, इन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश क्यों की? हाँ? कि इसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला था? तोता सर। तोता? तोता? इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो, संभल के, संभल के।
सर, मान्या के इस तोते ने इस केस के सबसे जरूरी सुराग रिकॉर्ड कर लिया है, खूनी का नाम।